इमरान खान पर इल्ज़ामात लगाने वाली हुकूमत का तोशाखाना की तफसील बताने से इनकार। बैरिस्टर सलमान न्याजी का कैबिनेट डिवीज़न को तोशाखाना के तहाइफ की तफसील बताने के लिए ख़त। 1947 से अब तक वज़राए आज़म और सदर को मिलने वाले तहाइफ की तफसील दी जाए। ख़त में ये कहा गया ख़त में कहा गया कि वज़राए आज़म और सदूर को मिलने वाले तहाइफ की इस वक्त की मार्केट वैल्यू बताई जाए। वज़राए आज़म ने ख़रीदे जाने वाले तहाइफ पर क्या अदायगियाँ की ये बताया जाए। तोशाखाना की तफसील क्लासिफाइड है। कैबिनेट डिवीज़न ने मालूमात देने से इनकार कर दिया। इमरान खान पर इल्ज़ामात लगाने वाली हुकूमत का तोशाखाना की तफसील बताने से इनकार। बैरिस्टर सलमान न्याजी का कैबिनेट डिवीज़न को तोशाखाना के तहाइफ की तफसील बताने के लिए ख़त में कहा गया कि 1947 से लेकर अब तक वज़राए आज़म और सदूर को मिलने वाले तहाइफ की तफसीलात दी जाएँ। वजारत उज़्मा और सदूर को मिलने वाले तहाइफ की इस वक्त की मार्केट वैल्यू बताई जाए। वज़राए आज़म ने ख़रीदे जाने वाले तहाइफ पर क्या अदायगियाँ की बताया जाए। तोशाखाना की तफसील क्लासिफाइड है। कैबिनेट डिवीज़न ने मालूमात देने से इनकार कर दिया। इमरान खान पर इल्ज़ामात लगाने वाली हुकूमत का तोशाखाना की तफसील बताने से इनकार। बैरिस्टर सलमान न्याजी का कैबिनेट डिवीज़न को तोशाखाना के तहाइफ की तफसीलात बताने के लिए ख़त। 1947 से अब तक वज़राए आज़म और सदूर को मिलने वाले तहाइफ की तफसीलात दी जाएँ। ख़त में ये मुतालबा किया गया। ख़त में कहा गया कि वज़राए आज़म और सदूर को मिलने वाले तहाइफ की उस वक्त की मार्केट वैल्यू बताई जाए। वज़राए आज़म ने ख़रीदे जाने वाले तहाइफ पर क्या अदायगियाँ की ये बताया जाए। जबकि तोशाखाना की तफसील क्लासिफाइड है। कैबिनेट डिवीज़न की जानिब से ये कहकर मालूमात देने से इनकार कर दिया गया है। इमरान खान पर इल्ज़ामात लगाने वाली हुकूमत का तोशाखाना की तफसील बताने से इनकार। बैरिस्टर सलमान न्याजी का कैबिनेट डिवीज़न को तोशाखाना के तहाइफ की तफसील बताने के लिए ख़त। 1947 से अब तक वज़राए आज़म और सदूर को मिलने वाले तहाइफ की तफसीलात दी जाएँ। ख़त में ये कहा गया ख़त में कहा गया कि वज़राए आज़म और सदूर को मिलने वाले तहाइफ की उस वक्त की मार्केट वैल्यू बताई जाए। वज़राए आज़म ने ख़रीदे जाने वाले तहाइफ पर क्या अदायगियाँ की ये बताया जाए। जबकि तोशाखाना की तफसील क्लासिफाइड है। कैबिनेट डिवीज़न की जानिब से ये कहते हुए मालूमात देने से इनकार कर दिया गया है। इमरान खान पर इल्ज़ामात लगाने वाली हुकूमत का तोशाखाना की तफसील बताने से इनकार। बैरिस्टर सलमान न्याजी का कैबिनेट डिवीज़न को तोशाखाना के तहाइफ की तफसील बताने के लिए ख़त में मुतालबा किया गया कि 1947 से लेकर अब तक वज़राए आज़म और सदूर को मिलने वाले तहाइफ की तफसीलात दी जाएँ। वज़राए आज़म और सदूर को मिलने वाले तहाइफ की उस वक्त की मार्केट वैल्यू बताई जाए। वज़राए आज़म ने ख़रीदे जाने वाले तहाइफ पर क्या अदायगियाँ की ये बताया जाए। तोशाखाना की तफसील क्लासिफाइड है। कैबिनेट डिवीज़न ने मालूमात देने से इनकार कर दिया। आपको अपडेट कर रहे हैं अहम खबर के हवाले से। इमरान खान पर इल्ज़ामात लगाने वाली हुकूमत का तोशाखाना की तफसील बताने से इनकार। बैरिस्टर सलमान न्याजी का कैबिनेट डिवीज़न को तोशाखाना के तहाइफ की तफसील बताने के लिए ख़त में कहा गया कि 1947 से लेकर अब तक वज़राए आज़म और सदूर को मिलने वाले तहाइफ की तफसीलात दी जाएँ। वज़राए आज़म और सदूर को मिलने वाले तहाइफ की उस वक्त की मार्केट वैल्यू बताई जाए। वज़राए आज़म ने ख़रीदे जाने वाले तहाइफ पर क्या अदायगियाँ की ये बताया जाए। तोशाखाना की तफसील क्लासिफाइड है। कैबिनेट डिवीज़न ने मालूमात देने से इनकार कर दिया। इमरान खान पर इल्ज़ामात लगाने वाली हुकूमत का तोशाखाना की तफसील बताने से इनकार। बैरिस्टर सलमान न्याजी का कैबिनेट डिवीज़न को तोशाखाना के तहाइफ की तफसील बताने के लिए ख़त में मुतालबा किया गया कि 1947 से लेकर अब तक वज़राए आज़म और सदूर को मिलने वाले तहाइफ की तफसीलात दी जाएँ। अबूज़र सलमान खान न्याजी हमारे साथ ही मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। बहुत शुक्रिया अबूज़र सलमान साहब, आपने वक्त दिया। क्या कहेंगे आप, जो ख़त लिखा गया कैबिनेट डिवीज़न की जानिब से वो मालूमात देने से इनकार कर दिया गया है, क्या प्रोविजंस हैं लॉ में, क्यों ये कानून पास किया गया कि तोशाखाना की तफसीलात क्लासिफाइड हैं, ये किसी को दी नहीं जा सकती, क्या कहेंगे आप? जी अस्सलाम वालेकुम। मैं बड़े अरसे से प्रोसीडिंग्स देख रहा था जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चल रही थी। उससे पहले पाकिस्तान इंफॉर्मेशन कमीशन में चल रही थी। इमरान खान साहब के जो तोशाखाना की गिफ्ट से रिलेटेड डिस्क्लोजर था जी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, मैंने वो काफी देखा। फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बीच में एक इंटरिम ऑर्डर पास किया, तो साथ साथ इंफॉर्मेशन कमीशन ने भी जो फाइनल ऑर्डर पास किया था कि जो तोशाखाना की टीम की तफसीलात हैं उनको आप डिस्क्लोज करें, उनको पब्लिक करें। गवर्नमेंट को डायरेक्शन दी थी, तो वो फिर आ भी गई, सबको पता लग गया कि किसने कितने पैसे दे के क्या क्या खरीदा। तो फिर इसको देखते हुए फिर मेरे
मुझे ख्याल आया कि क्यों ना हम इसको, पाकिस्तान जब से बना है 1947 से लेके जितने वजीर आजम आए हैं और जितने सदर आए हैं उन जी। सब ने जितने गिफ्ट दिए हैं तोशाखाना से और जितने पैसे दिए हैं उनकी क्या मुद्दत, उनकी क्या कीमत मुकर्रर हुई थी, असेस वैल्यू क्या थी और वो फिर उन्होंने उसको कितने में लिया है, तो ये सारी तफसीलात हम लें। और जहाँ तक कानून कौन सा है, ये जी आइन का हमारा आर्टिकल नंबर 19 से है, राइट टू इंफॉर्मेशन, जो हर इंसान का बुनियादी हकूक है, उसकी बिना पे मैंने इंफॉर्मेशन मांगी है। लेकिन कैबिनेट ने, हालांकि इमरान खान साहब की इंफॉर्मेशन तो रिलीज कर दी है इसी हुकूमत ने, लेकिन पिछली सारी हुकूमत जितने ये खुद भी पावर में रहे, इनकी पार्टीज, इन्होंने मना कर दिया है। तो अब हमारे पास अगला रास्ता यही है कि हम अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में और इंफॉर्मेशन कमीशन में जाएंगे, पिटिशन करेंगे और वहाँ इनको कहेंगे कि भाई इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाए। अच्छा नायब साहब, ये कहिएगा कि जिस तरह जो तहाइफ मिलते हैं वो तो वजारत उज़्मा के ओहदे को मिलते हैं, वो मुल्क के जो है हुकूमत के सरबराह को मिलते हैं, अगर सदर को मिलें तो मुल्क के सरबराह को मिलते हैं। तो ऐसे में इस कानून पर ही क्यों ना बात की जाए कि ये कैसा कानून है कि जो मुल्क के सरबराह को या हुकूमत के सरबराह को तोहफे मिलते हैं वो क्यों कर ऐसे ख़रीदे जा सकते हैं? इसके लिए कोई और मैकेनिज़्म नहीं किया जा सकता? बिल्कुल आप ये बात ठीक करें, लेकिन फिलहाल जो एक मुल्क में कानून है, अगर उस कानून के मुताबिक आप एक चीज कुछ पैसे दे के ले सकते हैं तो वो तो कानूनी तौर पे तो ठीक है। जो आप बात करें इखलाकी बात है और बिल्कुल ठीक बात है। मेरे ख्याल से आपने बल्कि ये बात अच्छी कर दी, इस चीज पे भी सोचा जा सकता है कि इस कानून को भी मेरे ख्याल से चैलेंज करने की जरूरत है कि जो इजाजत देता है वज़ीर आज़म और सदर को कि वो तोशाखाना में जो गिफ्ट मिलते हैं उनको खरीदा जा सकता है। लेकिन फिलहाल तो ये कानून में इजाजत है तो इस वजह से वो ले लेते हैं। लेकिन मेरे ख्याल से आपकी बात बिल्कुल ठीक है, मैं इस पे सोच भी रहा हूँ कि इस कानून को ही बंदा एक इंसान जो है पाकिस्तान का शहरी, वो जिसको उसको चैलेंज करने की जरूरत है कि ये जो सिलसिला शुरू हुआ हुआ है कोड़ियों के दाम महंगे महंगे जो तोहफे हैं वो खरीदने का, इसको बंद किया जाए। अच्छा न्याय साहब, ये बताइएगा कि जैसे इंटरनेशनली भी आपकी नज़र होती है तो दीगर ममालिक में ज़ाहिर है उनके सरबराहान को भी तोहफ़े मिलते हैं, उसमें तोशाखाना के हवाले से क्या कवानीन है? क्या वहाँ पर भी ऐसा ही है कि किसी डिस्क्लोज़ नहीं किया जा सकता या आवाम को पता होता है कि हमारे सरबराह को क्या मिला है, और क्या वहाँ पर भी ऐसे ख़रीदे जा सकते हैं? वहाँ पे तोहफे तो जी दिए जाते हैं, बिल्कुल होता है इस तरह, लेकिन वो खरीद सकते नहीं खरीद सकते इस पे मुझे अभी देखना है कि बाकी मुल्कों का कानून क्या कहता है। तोहफे तो बिल्कुल दिए जाते हैं और उनको रिटेन भी किया जाता है, लेकिन वो कानून क्या उनका, और क्या वो मालूमात ऐसी हैं कि वो आवाम तक भी ना पहुँचाएं? जैसे आपने ये ख़त जो लिखा तो उस पर जो है उसे मुस्तरद कर दिया गया है कि नहीं दी जा सकती, क्या वहाँ पर भी यही कानून होता है? ये एक फजूल सा मफरूजा है जिसकी बिना पे इन्होंने रिजेक्ट किया है। कीपिंग इन माइंड के इंफॉर्मेशन कमीशन ऑलरेडी ऑर्डर कर चुका है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट भी इस पर अपना व्यू दे चुका है। तो और आइन का शिक नंबर 19 से भी है राइट इंफॉर्मेशन, तो इनके पास कोई जवाब नहीं बनता कि एक फजूल से किसी रूल पे रिलाई करके ये कॉन्फिडेंशियलिटी क्लेम करके मना करेंगे हम नहीं देंगे। इंशाल्लाह हम कानूनी जंग लड़ेंगे, हम कोर्ट में जाएंगे और ये सारी इंफॉर्मेशन हम लेंगे जाकर निकलवाएंगे। अच्छा न्याय साहब, ये बताइएगा कि कानून जो है ये क्या क्वेश्चन लिया जाता है कि क्यों कर जो है ये कानून भी हुआ या रूल ऐसा बना कि तहाइफ जो हैं वो नहीं बताए जा सकते अवाम को? इसमें क्या क्वेश्चन लिया जाता है? ऐसा कोई कानून तो नहीं है, ये जी इन्होंने खुद ही कॉन्फिडेंशियलिटी क्लेम कर ली है कि क्योंकि इसमें क्या तौजीहात क्या पेश की जाती हैं कि क्यों कर अवाम को नहीं बताया जा सकता? ये इसमें तरजीहात यही लेते हैं कि जी आपका जो आर्टिकल 19 ए है वो लिमिट हो सकता है जब फॉरेन रिलेशंस और डिप्लोमेटिक रिलेशंस की बात हो, तो ये उसके जुमरे में उसको ला रहे हैं कि जी ये इस वजह से हम नहीं डिस्क्लोज कर सकते कि इससे पाकिस्तान के बैनुल अक़वामी जो हमारे ताल्लुकात हैं दूसरे दोस्त ममालिक से वो खराब हो सकते हैं, जो एक बिल्कुल ही फजूल सा और अनटेनेबल किस्म का आर्गूमेंट है। इंशाल्लाह हम इस पर जब कोर्ट जाएंगे तो ये इसमें ये स्टैंड नहीं कर सकेगा आर्गूमेंट। अच्छा न्याय साहब, कानूनी बात हमने की, सियासत के हवाले से आप क्या देखते हैं? जैसे आप बता रहे हैं कि जो अभी जो लास्ट जो वज़ीर आज़म गुज़रे हैं उनका तो बता दिया गया, लेकिन पिछले जो मज़ीद जो वज़ीर आज़म गुज़रे नहीं बताया जाता। इससे पहले हमने देखा जब पिछली गवर्नमेंट थी तो उनकी जानिब से अपनी पिछली गवर्नमेंट का बता दिया गया। तो सियासी तौर पर भी इसका कोई जो है इम्पैक्ट है हमारी सियासत में कि इस तरह एक दूसरे को मैनिपुलेट किया, एक दूसरी पार्टी को जो है वो जो हक़ाइक़ जो हैं वो सामने रखकर आवाम में सियासी फ़ायदे उठाए जाते हैं?
जी देखिए, आपने इसमें जो तोशा खाना के जो गिफ्ट थे वो खरीदने में जो खान साहब ने क्रिटिसिज्म फेस किया है, और मेरे ख्याल से वो बिल्कुल इखलाकी तौर पे ठीक भी फेस किया, और उन्होंने फेस किया उसको। और मुस्लिम लीग नून के पास एक बयानिया बन गया, तो जो उनको तोशा खाना वो तोशा खान के नाम से लकब भी देते हैं। लेकिन अब वो उनके पास मुस्लिम लीग नून या पीपल्स पार्टी का ये इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज होती है, जिसमें पता चलता है कि इन्होंने क्या उससे भी सस्ते तरीके से खरीदे हैं या बगैर पैसे दिए तोहफे लिए हैं। अगर ये इस इन्फॉर्मेशन बाहर आती है तो फिर उनके पास वो जो बयानियां बना रहे हैं खान साहब के खिलाफ, उनको तोशा खान कह रहे हैं, तो मेरे ख्याल से वो तो उनका स्टैंड ही नहीं करेगा। क्योंकि अब जब आपका अपना आप खुद जब आप एक कांच के घर में रह रहे होते हैं तो फिर आप दूसरों को पत्थर नहीं मारते। माहिर कानून अबूज़र सलमान न्याज़ी हमारे साथ मौजूद हैं। आप हमारे साथ ही न्याज़ी साहब मौजूद ही रहिएगा। अभी मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा, अभी जो सदर ममलकत की जानिब से जो वज़ीर-ए-आज़म साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के ख़त का जो जवाब दिया गया है और उनकी जानिब से जो हुकूमत की तब्दीली की जो मुबैना साजिश है उसकी तहकीकात पर ज़ोर दिया गया है, इस हवाले से आप क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, उन्होंने खत का जवाब दिया, उन्होंने खत लिख के भेजा है। और अभी देखें, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान का खत है और उसमें चीफ जस्टिस साहब को भी एड्रेस किया गया है। तो मेरे ख्याल से ये बड़ा इम्पोर्टेंट एक इशू है और इसके ऊपर कोई ज़रूर इंडिपेंडेंट कमीशन बन के इन्वेस्टिगेशन होने की ज़रूरत है। अच्छा, आप इस बतौर जो सरबराह ममलकत जो ये ख़त लिखा गया है, आप इसको कानूनी तौर पर किस हैसियत में देखते हैं कि क्या उनके ख़त के बाद ये तहकीकात ज़रूरी हो जाएंगी या फिर इसको टाला भी जा सकता है? नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। द चीफ जस्टिस इज नॉट बाउंड बाय द लेटर ऑफ द प्रेसिडेंट और इवन द प्राइम मिनिस्टर। ये तो एक इसकी इखलाकी कदर होती है और उसी नज़र से इसको देखा जाएगा। उन्होंने जो लेटर लिखा है उसमें उसको देखें, अगर प्रेसिडेंट कोई चीज़ लिख रहा है तो उसकी फिर इखलाकी तौर पे बहुत ज़्यादा उसकी बुकत हो जाती है। तो मेरे ख्याल से उसकी वजह से शायद कोई कमीशन बन सकता है। लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि कानूनी आईनी तौर पे वो पाबंद है उनकी एडवाइस पे एक्ट करने के, उनके लेटर पे। अच्छा न्याय साहब, जब इस तरह के मुल्क का सरबरा जो है, जो रियासत का सरबरा है, इस तरह के ख़त लिखता है और वो ये कहता है कि बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि एक साजिश हुई है, गवर्नमेंट चेंज करने में इंटरवीन किया गया है, कोई आम शख्स नहीं कह रहा, मुल्क का सरबरा और अभी भी जो है रियासत का सरबरा है वो, तो आप समझते हैं कि अखलाकी तौर पे सियासी हमने कानूनी बात की तो ये वाक़तन ज़रूरी नहीं हो जाता कि हमें ये पता चलना चाहिए, अवाम को भी पता चलना चाहिए कि ये आखिर हुआ क्या? तौर पे मैं अभी भी कहता हूँ अखलाकी तौर पे बहुत जरूरी है, ये बनना चाहिए, इसकी इन्वेस्टिगेशन बिल्कुल होनी चाहिए, इंडिपेंडेंट सुप्रीम कोर्ट के अगर सुपरविजन में होगी तो फिर तो उस पर कोई सवाल भी नहीं उठाएगा, बिल्कुल न्यूट्रलिटी वाला और इम्पार्शियल इंक्वायरी होगी। और अगर प्रेसिडेंट ने लेटर लिखा है तो फिर जरूर उसको सीरियसली लेकर कंसिडर करना चाहिए। लेकिन अगर अभी मुल्क का सरबरा है, लेकिन आप ये देख लेंगे इस मुल्क जो इसमें जो स्टेट होती है उसके 3 सतून होते हैं, मुकन्ना, अदलिया और पार्लियामान। तो अदलिया किसी की पाबंद नहीं है, वो ना किसी के अंडर काम करती है, प्रेसिडेंट हो, प्राइम मिनिस्टर हो या पार्लियामेंट हो। उनको ये नहीं कानूनी तौर पर पाबंद नहीं है, लेकिन जो आप बात कर रहे हैं मेरे ख्याल से इखलाकी तौर पर बिल्कुल बनता है जवाब कि उन प्रेसिडेंट की एडवाइस को बहुत सीरियसली लेके इस पर इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए। अच्छा न्याय साहब, जिस तरह कल जो हमारे वज़ीर-ए-आज़म है असेंबली में उनकी जानिब से ये कहा गया कि आप धमकी को साजिश का नाम कैसे दे सकते हैं, तो इस बयान में कम से कम ये हमें पता चला कि कम से कम धमकी ज़रूर दी गई है या कुछ ऐसी जो कि वज़ीर-ए-आज़म असेंबली के फ्लोर पे फरमा रहे थे। तो ऐसे हालात में जो उनकी जानिब से साथ ये भी ऐलान किया गया कि कमीशन बनेगा, तो आप समझते हैं कि ये नागुज़ीर हो गया है कि जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस पर मुश्तमिल कोई ऐसा कमीशन बनाया जाए जो कि सारे खेल को देखे और इस सारे मामले को देखे और दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए? जी बिल्कुल होना चाहिए। पहले तो ये क्वेश्चन था कि लेटर है ही नहीं, जाली है, फिर उसके बाद माना क्या लेटर है, फिर ये कहा कि उसमें कुछ भी नहीं है, फिर ये भी अब मान लिया गया कि उसमें कोई धमकी थी। अब उसमें साजिश थी नहीं थी, ये बात डिस्प्यूटेबल है। मेरे ख्याल से ये तब भी इस पे कोई हम हतमी फैसला आ सकता है जब इस पे इंडिपेंडेंट इंक्वायरी होगी और बेहतर होगा प्रेफरेंशियली ये अगर सुप्रीम कोर्ट के किसी सर्विंग जज की तरफ से होगी तो बहुत अच्छा होगा और इसको सब मानेंगे फिर। ठीक है, अबूज़र सलमान न्याज़ी माहिर कानून हमारे साथ मौजूद हैं और उनकी जानिब से भी यही कहा जा रहा है कि
सुप्रीम कोर्ट बाउंड तो नहीं है, लेकिन सदर ममलकत के ख़त के बाद अखलाकी तौर पर ये चाहिए कि मुल्क में एक जुडिशल सतह पर ही कमीशन कायम किया जाए और इस मामले को देखा जाए। बहुत शुक्रिया अबूज़र सलमान खान न्याज़ी साहब, आपने हमें तफसीलन इस मामले पर कानूनी और सियासी और अखलाकी तौर पर ब्रीफ़ किया।